बोलिए। मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव एलडीएस इंटर कॉलेज के चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। पढ़ाई आज हम गुणनखंड के बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहते हैं। ठीक है, गुणनखंड सबसे पहले जानिए। अब गुणनखंड का मतलब है गुणा के रूप में खंडित करना। गुणा के रूप में किसी अंक को या अक्षर को खंडित करना। जैसे अलगोरिथम में आप देखते थे ना, मान लीजिए 30 है, 30 को कई पार्ट में करना है। कई पार्ट मतलब है ऐसे खंड करने हैं जिसका गुणनफल 30 होता है। 5 गुणे 6 और भी सकता है 5 गुणे 2 गुणे 3, मतलब ये 30 5 से निकल जाएगा, 30 2 से निकल जाएगा, 30 इस सभी के पार्ट तो खंड है। ये इसका संबंध खंड से है, ये तीनों का संबंध खंड है। और गुणन में गुणा के रूप में खंडित होना, ये इसका कॉन्सेप्ट है गुणनखंड। लेकिन चूंकि आप लोग कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो अंकगणित के बारे में हम लोग नहीं ले चलेंगे। आप बीजगणित में देखेंगे, संकेतों में, अक्षरों में उसका गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें एक सीधा पहले गुणनखंड करके नहीं आ लीजिए। आप दिए गए राशि में ये देखते हैं कि कौन सी चीज उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ माने अंग्रेजी में कॉमन, जो सभी में है। जैसे मान लीजिए कोई राशि में लिखा हो ax प्लस ay प्लस aj, अगर कोई कहता है इसका गुणनखंड करिए तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि ये अंक नहीं है, ये अक्षर है, संकेत है। इसके लिए आप देखिए, कोई ऐसी देखिए ऐसा पार्ट जो इसमें भी हो, इसमें भी, इसमें भी। इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है? जो तीनों में है। कौन सा अक्षर है तीनों में लगा हुआ है? ए। तो ए को क्या करिए, आप बाहर कर दीजिए, बचा एक्स, यहाँ वाई का और यहाँ हमने ब्रैकेट लगा दिया। हम आप लोग चाहते हैं भले ही क्लास 15 मिनट का है, लेकिन बहुत बेसिक चीज सीखी, बच्चों की जानकारी कम होती है। बहुत बच्चों की जानकारी बहुत बेसिक चीजें होती है। हाई स्कूल पहुंच जाते हैं, इंटर पहुंच जाते हैं। जैसे माइनस से गुणा करना हो तो क्या होगा मालूम आपको? माइनस में गुणा होता क्या होगा मालूम है? माइनस में प्लस से गुणा होता तो क्या करना है मालूम है? प्लस का प्लस में गुणा, माइनस का माइनस में गुणा, माइनस का गुणा प्लस में गुणा, मालूम है? ये है मालूम? प्लस माइनस होगा तो माइनस प्लस होगा तो तभी माइनस, और प्लस होगा तो प्लस, और माइनस होगा तो सेम एक ही तरह के चिन्ह है। धनात्मक होता है, विपरीत तरह का चिन्ह है तो उसका गुणनफल क्या होता है? ऋणात्मक। ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत लोग मन बैठता नहीं है, बैठता है भी नहीं जाता। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बेसिक चीज अगर आपको मन बैठ गया, बेसिक चीज आपको मन बैठना ही होता है। याद नहीं करना है, मैथ याद नहीं करना, समझना चाहते हैं। याद कब करना है, समझना क्या करना है चाहते हैं। अगर वो बैठ गया तो ये मैथमेटिक्स इजी हो जाता है। आगे कठिन होता क्यों है? इसको कठिन बनाते होता नहीं सब्जेक्ट कठिन बनाया इसलिए जाता है। जैसे कहा गया मैं माइनस में माइनस से गुणा करना है तो प्लस होता है। अब ये चीज हल्का लोग लेते हैं, जो चीज हल्का लेते हैं, हल्का मतलब है बताओ ऐसे नहीं। आप दिमाग में होना चाहिए माइनस से गुणा प्लस, अब प्लस में प्लस से भी गुणा तभी प्लस।
अब थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ा अलग से। देखिए गुणा करना है इसमें, प्लस में प्लस तभी प्लस, माइनस में माइनस है तभी प्लस। तो ये चीज दिमाग में कैसे करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा 2 मिनट। माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, अब ये मन में बैठ जाएगा। इसकी अवस्था जब तक आप मैथ पढ़ेंगे, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक अवस्था पड़ेगी। यही गलती लड़की क्या करते हैं, ठीक है माइनस माइनस है प्लस कर देंगे कभी कोई मन, ऐसा नहीं है। उसको सोचना मतलब इस बात को प्रेशर देना पड़ेगा तब है। वही चीज यहाँ अगर माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। पहला का चिन्ह मतलब पहले अक्षर का चिन्ह प्लस है तब भी क्या होगा माइनस। मतलब अगर ऋण का गुणा धन में है तब भी माइनस, और धन का गुणा ऋण में है तब भी माइनस। अब ये भी बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे आप, विपरीत चिन्ह का गुणनफल, विपरीत चिन्ह, विपरीत माने एक धन है तो माइनस होगा, माइनस होता है। और समान चिन्ह, समान दोनों एक तरह का, दोनों एक तरह का मतलब दोनों ऋण हो तब भी, दोनों धन हो तब भी, उसका क्या होता है प्लस होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर मन बैठ जाएगा तो धीरे धीरे पीछे रास्ता पकड़ता है। और लड़के पढ़ते जरूर हैं, देखते जरूर हैं, ध्यान देते हैं, थोड़ा सा उसको हल्का लेते हैं, इसे होगा देखा है उसको मन में करिए, उसके अंदर बैठाइए, कंप्यूटर में डाल लेंगे तभी तो कंप्यूटर फिर हो जाएगा ना कोई दफा नहीं। वही तो लड़के किसी आदत कमजोरी हो गई उसको भी करके लड़के क्या करते हैं, आप एक दिन आते हैं असम से कल जाए तो कंटिन्यूटी टूट जाती है। मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी टूटती है तो पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। ये मैं देखा बहुत रिसर्च किया शुरू से, कंटिन्यू पढ़ाई होनी चाहिए। तब उसमें लड़के 100 में एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टोरी में 100 में 100 नंबर मिल जाएगा, बाकी किसी सब्जेक्ट में संभव नहीं है। अनुपात है। अब आइए इस पर टॉपिक, हम ये गुणनखंड निभाए हैं, देखे हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें बहुत ऐसे भी नहीं समझ पाते हैं बच्चे। ये एक्स लिखा क्या मतलब है, एक्स मतलब एक्स में ए से गुणा क्या है, ए वाई का मतलब है ए वाई से या वाई में ए से गुणा क्या क्या है, ये जेड माने ए से जेड में गुणा क्या क्या है। ये प्लस है, इसके गुणनफल में तीनों को आपस में जोड़ा गया है। ये फिगर बोल रहा है। अब इसको हम 2 पार्ट करना चाहते हैं तो हम देखें ऐसी चीज जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको बाहर किया और जब इसमें से जब इसको निकाला मतलब घटाते नहीं है, निकालने का मतलब इसमें ए से भाग दिया, ए से भाग देंगे ये से क्या घट जाएगा, बचेगा एक्स। हमने ब्रैकेट लगा दिया, इसका संबंध इसके साथ है, ब्रैकेट के साथ लगा है, अलग नहीं होगा। जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे 30 5 गुणे 6 5 गुणे 3 गुणे 2 लिखे थे, तो ऐसा नहीं इसको लगता लिखना होगा हमेशा लिखना होगा इसके साथ है तो जगह छोड़ा नहीं है। ये बेसिक चीजों को मैथ में ध्यान देना पड़ेगा। ब्रैकेट क्यों लगता है, ऐसा चिन्ह क्यों लगा दिया, इसको जानना चाहिए, इसको जानने की कोशिश करना चाहिए, जानने की कोशिश करना चाहिए घर पे यहाँ किताब से, धीरे क्या हो जाएगा जवाब हो जाता है। तो हमने क्या क्या ले लिया, इसमें ये बताइए। अब 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, इस पूरे का 2 पार्ट, यानी इसका गुणनखंड क्या हो गया, ये पोस्ट में यह धन और धन हो गया, इसका गुणनखंड हो गया सीधा गुणनखंड सिंपल। यानी सबसे पहले हम गुणनखंड में क्या लिखेंगे, दिए गए राशियों में जितने भी पार्ट हैं सवाल में कोई ऐसी चीज है जिसको बाहर कर सकते हैं, तो बाहर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा जिस चीज को बाहर करेंगे उससे हम उसमें तीनों में 2 है राशि, दोनों में 4 है, चारों में भाग दे सकते हैं कि नहीं, उसको बाहर करेंगे। यही गुणनखंड का शुरुआत है। अब और भी जानना करेंगे, मान लीजिए लिखा हो ax प्लस by प्लस az प्लस bm, हम कल्पना करिए ऐसे हो सकता है। रास
मैथमेटिक्स की सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है, समुद्र से भी गहरा है, उससे भी बड़ा ब्रह्मांड है। हर जगह मैंने इतनी इसकी एरिया लंबी होती है जो कल्पना के परे है। जैसे कोई पूछे एक और दो के बीच में कितने होंगे, तो आप कहे अनंत। अनंत माने इसकी सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कि बात कोई होता है 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, ऐसे करते करते तो 2 पहुंचेगा, उसके बीच में अनंत है। अंतिम संख्या पूछा नहीं बता पाएंगे आप, सबसे छोटी संख्या नहीं बता पाएंगे आप, तो इसका बहुत ब्रॉड चीज है। तो इसमें मैं बता रहा हूं सवाल। अब आप ध्यान दीजिए, ए इसमें है, इसमें नहीं है, यस इसमें है, इसमें नहीं है, बी इसमें है तो इसमें नहीं है, वाई इसमें है, इसमें नहीं है, जेड इसमें है, इसमें नहीं है। आप देखा ना, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं जो सभी में हो। देख रहा ना, अभी देखना पड़ेगा कि क्या कोई चीज है सभी में, चारों राशियों में वैनिष्ठ है, कॉमन है, तो अब देख रहे नहीं। अब फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें कि और भी कर रहे हैं क्या, 4 से अगर 2-2 का जोड़ा बनाए, 2-2 के सामने तो कुछ हमारी काम बनेगा। तो आप देख रहे हैं बनेगा, इसके साथ ध्यान करना, ध्यान दीजिए, और इसके साथ बी हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, ए यहाँ एस पर हेड आएगा प्लस बी, वाई प्लस एम आएगा, लेकिन ये परफेक्ट गुणनखंड नहीं कहा जाएगा। कारण है ये गुणनखंड तब कहलाता है जब कोई चीज गुणा के रूप में लिखी जा सके। अलग अलग यहाँ खंड दिया गया ना, पार्ट में बढ़ गया। मैं आपको यही बताना चाहता था कि ऐसा नहीं बनाना है जिसमें गुणा के रूप में हम लिख ही नहीं सके। इस मान लीजिए 21 लिखा हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते 5 × 20 ये गलत है। 5 × 20 21 होगा, लेकिन एक तरीका गुणनखंड नहीं हुआ, उनका गुणनखंड नहीं हुआ। गुणनखंड माने गुणा के रूप में ही खंड होना है। इस नाते अगर इसमें हम ये चीज देखें तो आपको और समझ में आ जाएगा, ax प्लस by प्लस, अब यहां कर सकते हैं अगर y और यहां bx, तभी देखेंगे ये इसमें है, इसमें नहीं, बी इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है बी, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो चारों में हो। अब यहां करेंगे क्या, अगर हम इसके साथ ये वाले को यहां करते हैं और यहां हो गया बी वाई प्लस एक्स, यहां हो गया ये वाई हो गया बी एक्स, हो गया। अब चारों में तो कोई चीज नहीं है, लेकिन एक एक जोड़ा बनाया जाए। अगर केवल हम इसकी ध्यान दें, इसमें और इसमें क्या है, ये बाहर है ना, एक्स प्लस वाई, और अगर इसमें से हम बी ले रहे हैं क्या बचेगा, वाई प्लस एक्स रहेगा। अब देखिए, अब 4 से 2 पार्ट हो गया, अब 1 पार्ट और 2 पार्ट पूरा ग्रुप में। अब इसमें भी आप देखिए क्या हो गया है, हो गया है एक्स प्लस वाई, इसमें से बाहर कर रहे हम, तो इस पूरे में क्या बचेगा, ए, इसमें क्या बचेगा बी। अब ये पूरा ग्रुप में हो गया। भले ही आपस में धन है, लेकिन ब्रैकेट होने के नाते हम दोनों को क्या कह सकते हैं, गुणनफल है। यानी इसका गुणनखंड क्या हो गया, ये हो गया। और उसका एक पहचान और है, अगर इसका गुणा इसमें लिए जाए यही आएगा। भाई हम आप लिखे 5 में से, यानी 5 में 3 से गुणा कर रहे हैं, आपने 2 से गुणा कर दिया है, सेम चीज इसमें 5 से गुणा करने, इसका गुणा इसमें करें, इसका गुणा इसमें करें, तो हमको सेम किया जाएगा। ये गुणनखंड का क्या है, पार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कोई चीज सभी राशियों में है नहीं, या जोड़ा बनाने को होगा नहीं, तभी नहीं होगा, फिर 3-3 का बनाने को होगा तभी नहीं होगा। तो आगे गुणनखंड जब पढ़ेंगे इसमें एक एक चीज नए नए तरीके आएंगे। हमारी कोई राशि ऐसी आ जाए, हो गया, खत्म हो गया, टाइम हो गया, चलिए ठीक है।